तुम भी तो पिछले 1 साल से विराट के साथ रह रही हो। क्या तुम्हारे दिल में विराट के लिए कुछ भी नहीं है? झूठे रिश्ते से उम्मीद रखना ऐसा होगा जैसे जैसे हमने आंख बंद कर ली और ये सोच लिया कि हमें कोई नहीं देख सकता। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकती कि विराट सर और मेरे दिल में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये कहना भी झूठ होगा। विराट सर मेरी बहुत परवाह करते हैं सम्राट दादा। मैं जब भी गलत होती हूँ ना, मुझे डांटते हैं, सही राह दिखाते हैं, और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन बस इतना ही, हमारी शादी एक डील है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ विराट सर ने पहले ही किसी से वादा किया है और वो अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटते। मैं उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी रहूंगी, बस, और कुछ नहीं। लगता है मैंने अपने दिल की बात दिल में ही रखने का जो फैसला किया है वो सही है। शायद मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें अब कभी नहीं बता सकता। तुम्हें पता है सही, तुम्हारे विराट सर ने ये कमिटमेंट किससे की? बिल्कुल पता है। प्यार और नफरत छिपाए नहीं छिपते सम्राट दादा। विराट सर ने वो वादा पाखी दीदी से किया था। तो फिर तुम मुझे पत्रलेखा से मिलने के लिए क्यों कह रही हो, जब तुम खुद ही अभी तक इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई हो? सही, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। जिस समंदर में तुम तैर नहीं पा रही हो, उसमें मुझसे तैरने की उम्मीद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं सही। मैं जानता हूं तुम विराट की बहुत इज्जत करती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं भी पत्रलेखा की उतनी ही इज्जत करता था। मैंने भी सपने देखे थे सही, पत्रलेखा के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के सपने। लेकिन जब मैंने पत्रलेखा को विराट से फोन पे बात करते हुए सुना ना, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने एक धारदार चाकू मेरी पीठ में घोंप दिया। एक पल में ही मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए सही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सम्राट दादा, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ। जहां तक मैंने देखा है ना, विराट सर ने हमेशा पाखी दीदी से ना दूरियां बनाए रखी हैं। और पत्रलेखा ने? ये बात आपको खुद पाखी दीदी से करनी चाहिए। पाखी दीदी से आपको खुद पूछना चाहिए कि वो विराट सर के लिए क्या महसूस करती हैं। और सम्राट दादा, ये सारी बातें पाखी दीदी, विराट सर और आपके बीच होनी चाहिए। मेरा इस सब में बोलने का कोई हक नहीं। मैं तो वैसे भी इस घर में कुछ ही समय के लिए हूं ना, और ना ही मेरे पास जिंदगी का इतना तजुर्बा है, ना ही इतनी उम्र जो मैं इन सब मामलों में बोल सकूं। तुम्हारी उम्र भले ही कम हो सही, लेकिन समझदारी और जिंदगी का तजुर्बा
तुम्हारी बातों से साफ झलकता है। मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही। सही, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर पत्र लेखा से बात करूंगा। और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर पत्र लेखा के मन में क्या है, उसने क्या फैसला लिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से विराट की जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन एक बात बताओ सही, विराट तुम्हें महाबलेश्वर लेके क्यों गया अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। इसलिए मुझे विराट सर पर इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि विराट सर ने हमारी एनिवर्सरी के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की है। उन्होंने मुझसे, घर वालों से झूठ बोला कि हम उनके ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी पत्नी का जाना जरूरी है और उनका मन रखने के लिए मैं उनके साथ गई। लेकिन वहां जाकर मुझे उनके झूठ के बारे में पता चला, इसलिए मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, खासतौर पर यह जानकर कि ये सब उस इंसान ने किया है जिसके दिल में पहले से ही कोई और है। तुमने मुझे कुछ बोलने ही कहाँ दिया सही। मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था और तुमने। देखो सही, अगर किसी ने यह कह दिया कि उसने किसी को कमिटमेंट दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर उस कमिटमेंट का बोझ उठाएगा। और तुम्हारे रिश्ते को तो 1 साल हो गए हैं ना। 1 साल में कितना कुछ बदल जाता है। दिन, महीने, मौसम, लोग और रिश्ते। विराट मेरा भाई है सही। एक वक्त था जब हम 2 जिस्म एक जान हुआ करते थे। इस जीवा का शिवा था वो। लेकिन अब समय का खेल देखो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक बात है विराट की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विराट एक साथ 2 औरतों के दिलों से खेलने वालों में से नहीं है सही। और विराट को मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है। अगर वो पूरे परिवार से झूठ बोल के तुम्हें इस ट्रिप पे ले गया है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होगी। ऐसी कोई वजह नहीं थी सम्राट दादा। तेरा ही कमरा है विराट, ऐसे बाहर क्यों खड़ा है? आजा। मैं जानता हूं विराट कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझसे कुछ कह भी नहीं रहा। इनफैक्ट तुझसे कुछ कहने लायक ही नहीं हूं मैं। लेकिन वहां ऑर्फनेज में मैंने तुझसे एक रिक्वेस्ट की थी। मुझे मेरी बात समझाने का मौका तो दे यार। क्या समझाएगा यार तू? पत्र लिखा ने तुझे फोन पे जो कुछ भी कहा था, वो सब मैंने सुन लिया था। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार
करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, तुम्हारे भाई से तो बिल्कुल भी नहीं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तुझसे और क्या सुनूं? और बाकी के हिस्से की कहानी थी, मेरे हिस्से की बाकी है। जीवा, अगर तूने वो सुना है तो कम से कम मुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका तो देना चाहिए ना। विराट, हकीकत मुझ पे इतनी भारी हो गई है ना कि अब कहानियां सुनने का मन नहीं करता। तू जिंदगी में इतना आगे निकल गया कि अपने शिवा को विराट बुलाने लगा है। खैर छोड़, तुम दोनों को कुछ बताने आया था मैं। मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है। ट्रांसफर? कब और कहाँ जाना है? जगह का पता नहीं है, 2 दिन में निकलना है। दो दिन? आपको 2 दिन में निकलना है मतलब? और आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें बताने का मतलब ही क्या है? हमारे बीच ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है ना जहां मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़े। जब हमारे बीच कोई अपनापन ही नहीं तो ये झूठी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है, मैं जा रहा हूं। सिंपल। एक मिनट विराट, तू चला जाएगा तो सही का क्या होगा? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। और क्या, वैसे भी विराट सर तो मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते होंगे। हाँ, मेरी वजह से सही अपनी पढ़ाई का नुकसान क्यों करेगी? हाँ, मैं नीचे जा रहा हूं, आप दोनों अपनी बातें पूरी कर लो। नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी बातें हो गई। और वैसे भी ये आपका कमरा है, आप यहाँ पे आराम से रहिए। मैं चली जाती हूँ ताकि आपको आपके कमरे में शांति मिल सके। पत्र लिखा, लो खाना खा लो। बड़ी मामी, अभी मेरा सच में कुछ भी खाने का मन नहीं है। आप प्लीज ये अगर खाना रख दीजिए, मैं खा लूंगी बाद में। बेटा, चिंता करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, चिंतन करने से होता है। तूने सोचा है तुझे आगे क्या करना है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा बड़ी मामी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी किस्मत में क्या लिखा है मुझे तो ये भी नहीं पता। पिछले 1 साल से मैं ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? लोग कहते हैं कि वक्त बदलता है। मैं भी पिछले 1 साल से अपना वक्त बदलने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अब ये बातें मुझे छोटी लगने लगी है।
पत्र लिखा। नहीं बाणा, रोते नहीं। तू जानती है ना, मैंने हमेशा तुझसे कितना प्यार किया है। मैंने तुझे अपनी देवयानी की तरह माना है, और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा अहमियत दी है मैंने तुझे। जानती हूँ। मुझ पर भरोसा रख। तू जो भी फैसला लेगी, ये बड़ी मामी उस फैसले में तेरे साथ खड़े रहेगी। बड़ी मामी। थैंक यू बड़ी मामी। मैं समझ सकता हूं विराट क्या कर रहा है। जानता हूं मैं उसे। वो मेरा सामना नहीं कर सकता है, इसलिए मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। आपका मतलब विराट सर अपना ट्रांसफर खुद करवाना चाहते हैं? यकीन से तो नहीं कह सकता, पर पॉसिबल है। पता है दादा, विराट सर ने ना आपके लौटने की प्रार्थना हर दिन की है, और उन्हें सिर्फ उम्मीद नहीं थी बल्कि पूरा यकीन था कि आप लौटकर जरूर आएंगे, उनका जीवा लौटकर जरूर आएगा। और उन्होंने ना हर मुमकिन कोशिश की थी आपको ढूंढने की, बस ढूंढ नहीं पाए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे ढूंढे। विराट सर आपके बारे में मुझे बताया करते थे, बताते थे कैसे आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता था। लेकिन अब देखिए, जिंदगी ने आप दोनों को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां विराट सर आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे, और आप उनके अतीत की वजह से उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। सही सच कहूं तो मुझे इतनी तकलीफ पहुंची थी कि मैं अपने भाई से सारे जवाब लेना चाहता था, लेकिन फिर मैंने अपने उस दर्द को अपने सीने में ही छुपा लिया। दादा, एक बात कहूं, मुझे ना अच्छे से पता है कि अकेले रहना कैसा होता है, कैसा लगता है जब आपका परिवार आपसे दूर हो, खास तौर पर आभा के चले जाने के बाद। मुझे पता है, और इस घर में भी मुझसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय आई, शिवानी बुआ और मोहित के। मेरे यहाँ होने या नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दादा, मैंने देखा है आपके ना होने का दर्द, इस परिवार के हर सदस्य की आंखों में वो दर्द देखा है। आप वापस आ गए तो रुक जाइए ना। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब सबने आपको याद नहीं किया, आपके लौटने का इंतजार नहीं किया हो। सब आपसे बहुत प्यार करते हैं दादा, और सच कहूं तो सबका प्यार आपके लिए देखकर मुझे तो जलन होती है कि काश कोई इतना प्यार मुझसे भी करता। अगर इतना प्यार जितना सब आपसे करते हैं ना, कोई एक इंसान भी मुझसे करता ना, तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती। लेकिन दादा, अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए। सही, दोबारा कभी भी अपने बारे में ऐसा मत बोलना। मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में कौन है और कौन नहीं, लेकिन तुम्हारा ये दादा तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन तुम जो मुझसे ये वापस ना लौटने की रिक्वेस्ट कर रही हो ना, कि मैं नहीं कर सकता। इन सब में देखा जाए तो जहां तक मुझे लगता है मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मेरी आई है। मैंने उनके साथ गलत किया है। सही, मुझे लगता है मुझे उनसे जाके बात करनी चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए।
मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है, जगह का पता नहीं है, 2 दिन में निकलना है। तुम्हें बताने का मतलब ही क्या है? हमारे बीच ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है ना। कैसी मैरिज एनिवर्सरी? आपकी और मेरी शादी सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। ये बात हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम दोनों साथ तब तक हैं जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती। इस दिखावटी रिश्ते का सेलिब्रेशन क्यों? एनिवर्सरी का क्या मतलब है जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं? मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है, जगह का पता नहीं है, 2 दिन में निकलना है। तुम्हें बताने का मतलब ही क्या? हमारे बीच ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है ना जहां मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़े। वो मेरा सामना नहीं कर सकता है, इसलिए मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। यकीन से तो नहीं कह सकता, पर पॉसिबल है। आप सबको लग रहा होगा कि मैं वापस लौट आया हूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जल्द ही वापस लौट जाऊंगा जहां से मैं आया हूं। नाम के रिश्ते का बोझ भी क्यों उठाना? मैं पत्र लेखा को इस रिश्ते से आजाद करने के लिए आया हूं, तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। पत्र लेखा इस घर में मेरे इंतजार में या मेरे लौटने की उम्मीद में नहीं रुकी हुई। इसके इस घर में रुकने की वजह कुछ और है। दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस रिश्ते से जुड़े सारे फैसले तू अकेले नहीं कर सकता। पत्रलेखा का भी हक है फैसला लेने का। पत्रलेखा, थाम। तुमने जो मेरी बेइज्जती की है सही, ये उसी का जवाब है। इसीलिए मैंने अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कभी मर नहीं सकती है, फिर भी मैंने उन्हें अपने दिल में दफन किया है। मैं अकेला रहना चाहता हूं, सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करना चाहता हूं। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है। रह जाती है बस कुछ उनकी यादें, और बच जाते हैं अधूरे से वादे। आँखों में सब के भरी नमी है, टूटे कांच सी बिखरी जिंदगी है, गुम है किसी के प्यार में। ओ, गुम है किसी के प्यार में। ओ आई, मुझे माफ कर दो।
मैंने जो किया वो मेरे हिसाब से सही था, लेकिन एक माँ के नजरिए से सोचूं तो उससे बुरा कोई बेटा नहीं हो सकता है। नहीं, मुझे माफ कर दो। सम्राट बेटा, तेरे बगैर मैंने पूरा 1 साल कैसे निकाला वो सिर्फ मैं और गणपति बप्पा जानते हैं। पर सच कहूं, तेरी एक झलक ने ये पूरे साल में जितने जख्म दिए थे ना, उसमें मरहम लगा दिया। पर आने के साथ ही तूने जाने की बात करके इस माँ का दिल टूट के बिखर गया। क्यों सम्राट, क्यों? लेकिन बुआ जी, इस वक्त तो सम्राट दादा आपके साथ है ना? आपको आने वाले गम का स्वागत इस वक्त की खुशियों का गला घोट के क्यों करना है? इस वक्त जब सम्राट दादा आपके साथ है, आप इसे खुशी खुशी गुजारिए ना। काश मेरा मन भी तेरे जैसा सच्चा और निस्वार्थ होता। तू हमेशा दूसरों की जिंदगी संवारती रहती है और उनके पास से कोई उम्मीद नहीं रखती। पर मैं एक माँ हूँ बेटा, मैंने अपने बेटे से बुढ़ापे के सहारे की उम्मीद रखी थी। पर मुझे लगता है कि मेरी उम्मीद ही गलत थी। आई तेरी उम्मीद बिल्कुल सही, तेरे बेटे की किस्मत गलत है। किसी और की गलती की सजा भुगत रहा हूं मैं। लेकिन आई, वो कहते हैं ना कि भगवान अगर कुछ लेता है तो बदले में कुछ देता भी जरूर है। इसीलिए भगवान ने मुझे एक मकसद दिया है, मुझे एक जरिया दिया है ताकि मैं कुछ अनाथ बच्चों की जिंदगी संवार सकूं। और आई, मुझे ये काम करके बहुत सुकून मिलता है। आपको ना बहुत देखना चाहिए, वो बच्चे सम्राट दादा से कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो बेटा, मुझे भी तेरे साथ ले चलना। नहीं आई, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आप यहाँ पूरे परिवार के साथ रहती हैं, सब लोग आपका यहाँ ध्यान रखते हैं, और मैं वहाँ एक छोटी सी जगह में रहता हूँ जहाँ आराम और सुख सुविधा कुछ नहीं। और मैं नहीं चाहता आई कि इस उम्र में आपके रहन सहन में इतना बड़ा बदलाव है। लेकिन बुआ जी, अगर बप्पा की कृपा रही तो हो सकता है मैं आपको सम्राट दादा और बच्चों की उस पलटन से मिलाने के लिए बार बार ले जा पाऊं। हाँ, क्यों सम्राट दादा, सही है ना? ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। पर मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। विराट और पत्रलेखा ने इतनी बड़ी बात तुमसे छिपाई, वो गलत बात है, मैं मानती हूँ। पर एक माँ होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि तुमने भी जो किया वो गलत था। क्या मतलब आई? बेटा, तुझे ऐसे इस प्रॉब्लम से भागना नहीं था, बल्कि सामना करना था। विराट और पत्रलेखा से बैठ के बात करनी चाहिए थी। अगर बेटा तूने विराट और बाकी घर वालों से बात की होती तो शायद हालात कुछ और ही होते। मैं क्या बात करता है?
मैंने पत्र लेखा को खुद बोलते हुए सुना था कि उसके मन में विराट के अलावा अब कोई नहीं आ सकता। देख बेटा, इंसान भावनाओं में बहकर बहुत कुछ बोल जाता है, पर वो सारी बातें पत्थर की लकीर तो नहीं होती। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और ये बात भी इतनी ही सही है कि तेरी गैर मौजूदगी में पत्र लिखा पूरा 1 साल इसी घर में हमारे साथ रही। तू नहीं था, पर उसने हम सबसे रिश्ते निभाए। अगर तू पत्रलेखा से तलाक लेना चाहता है तो मैं नहीं रोकूंगी, पर हाँ, फैसला तुम दोनों का होना चाहिए। एक औरत होने के नाते मैं चाहती हूँ कि पत्रलेखा क्या चाहती है वो हमें सुनना चाहिए। उसके जीवन के अगले पड़ाव में वो क्या चाहती है, उसकी राय क्या है, वो बोलने का उससे पूरा हक है। मैं चाहती हूँ पत्रलेखा से तू बात कर और पूछ कि क्या उसे भी तलाक लेना है या तुम्हारे रिश्ते को एक और मौका देना है। मैं पत्र लेखा से बात करने ही जा रहा हूं। सुन, मेरी सुपीरियर से बात हो गई है और 2 दिन में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। चला जाऊंगा कहीं दूर। ये तो क्या कह रहा है यार? भाई सम्राट को इतनी मुश्किल से मनाकर अभी तो लेके आए हैं और तू जाने की बात कर रहा है? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी उथल पुथल मैंने सही, पाखी और मेरे सम्राट की जिंदगी में मचाई है, उसे ठीक करने का एक ही तरीका है। मुझे कहीं दूर चला जाना होगा। यार विराट, पिछली बार जब तेरी पोस्टिंग गढ़चिरौली हुई थी वहां तो सही भाभी से मिला था और तेरी जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया। पता नहीं यार तेरी जिंदगी में अब क्या होगा। मुझे पता है क्या होगा। मैं अपने काम में इतना डूब जाऊंगा कि किसी के साथ पर्सनली इन्वॉल्व होने का वक्त ही नहीं मिलेगा मुझे। और एक बात मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूं, किसी से जब रिश्ता जोड़ो उसके टूटने का दर्द बहुत होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुम परमिशन क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा ही तो कमरा है। दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती।
ये कमरा अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गया था। तुमने बिल्कुल नहीं बदला। कभी लगा ही नहीं कि ये मेरा कमरा है। और जिस तरह से तुम ये घर छोड़कर चले गए थे और फिर गायब हो गए, खैर, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम मेरी वजह से घर छोड़कर जा रहे हो तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रुक जाओ। किसी और के लिए ना सही, कम से कम अपने परिवार वालों के लिए। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी वजह से घर छोड़ के जा रहा हूं? तुमने आज ही तो सबके सामने कहा था कि तुम्हारे इस घर छोड़कर जाने की वजह मैं थी। हाँ, कड़वा जरूर है पर सच। अब चुप रहने का क्या मतलब है? देखो, पहले जो चीजें हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, और वो चीजें सबने की है, तुमने भी। तुम्हें जब विराट और मेरे बारे में सब कुछ पता चला तो उस बारे में तुमने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? तुमने मुझे समझाने का एक मौका तक नहीं दिया। तुमने जो देखा, जो सुना, बस उसी से अपना ओपिनियन बना लिया। तुमने मुझे इतना भी काबिल नहीं समझा कि मैं खुद को एक्सप्लेन कर सकूं। तुम्हारे जाने के बाद जिंदगी किसकी खराब हुई? मेरी। तुमने तो अपना गुस्सा जाहिर कर दिया, लेकिन मेरा क्या? मैं किससे अपना गुस्सा जाहिर करती? तुम्हारे जाने के बाद में ये सारी बातें समझाती भी तो किसे? तुम अपने और विराट के पास्ट के बारे में वैसे भी किसी को क्या ही समझाती पत्रलेखा। सच कहूं तो मैं तुम्हारे अतीत के बारे में कभी जानना ही नहीं चाहता था। तो फिर तुम गए क्यों? तुम चाहती थी कि मैं रुक जाऊं? तुम यहां रुकी क्योंकि मैं इस घर से चला गया, है ना? मुझे तुम्हारा ये श्रृंगार, ये मंगलसूत्र, कमरे में लगी हमारी शादी की फोटो, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। क्यों है ये सब? तुमने ये सुहाग की निशानियां क्यों संभाल के रखी हुई हैं जब तुम्हारे सुहाग से कोई लेना देना नहीं है? मैंने पूरे परिवार को अपना ये फैसला सुना दिया है। मैं जानता हूं कि तुम भी यही चाहती हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुल के बोल सकता हूं पर तुम नहीं। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम्हें बेशक पूरा हक है मुझे तलाक देने का। वैसे भी तुमने ये बात मुझे सबके सामने तो बोली थी, लेकिन तुम मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगी, तुमसे मिन्नतें मांगूंगी कि सम्राट तुम प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे तलाक मत दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। रिश्ते इस बात से नहीं टूटते कि इंसान कैसा है। रिश्ते इस बात से टूटते हैं कि इंसान उस रिश्ते को अहमियत देता है या नहीं। और तुम्हारी नजर में हमारी रिश्ते की कभी कोई अहमियत थी ही नहीं।
आज यहाँ नहीं सो रही। तो मुझे क्यों बता रही हो? इतना बड़ा घर है, जहां सोना है सो जाओ। मुझे पता है कि बहुत बड़ा घर है और इतने बड़े घर में वैसे ही बहुत बड़े बड़े तमाशे हो गए। मुझे थोड़ी शांति चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी हरकत की वजह से कोई नया बखेड़ा खड़ा हो। ठीक है, जो करना है करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे आपको जरूरी नहीं लगा ये बताना कि आपका ट्रांसफर हो गया।